जिस पर सरकार को घेरेगी पार्लियामेंट में। यानी कि आपने सरकार को घेरने की जो है पूरी तैयारी कर ली। विष्णु जी, आप जल्दी से अपनी बात रखना चाहते थे, जल्दी से अपनी बात रखिए सर। सोहन जी, बात यह है, देखिए सरकार की कोई कैबिनेट प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं, ना मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो जो विपक्ष होगा वो अपने सवाल जो राष्ट्रहित के हैं, जो शुक्ला जी ने बताया, वो कहाँ पूछेगा? पार्लियामेंट में पूछेगा। भाई क्या E20 पेट्रोल मुद्दा नहीं है? क्या नीट एग्जाम मुद्दा नहीं है? आपसे क्या पेट्रोल प्राइसिंग मुद्दा नहीं है? देखिए, अब रही बात डेलिमिनेशन की फॉर्मूले की, अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में क्या बोला कि 50% हर स्टेट की बढ़ेगी। बीजेपी की पूरे नॉर्थ जो एरिया है उसके अंदर आप लगभग लगा लीजिए 130 सीटों में से करीबन जो साउथ में 67 सीटें बढ़ेगी मात्र, और जो नॉर्थ में करीबन 171 सीटें बढ़ेगी। अब आप लगा लीजिए किसको बेनिफिट हो रहा है डिटर्मिनेशन से। जब बीजेपी का पकड़ अगर नॉर्थ में जाता है, अगर वहां पे 50% का फॉर्मूला लगाओगे आप, तो 171 सीटें बढ़ रही हैं, और अगर साउथ की तरफ देखा जाए तो 67 सीटें बढ़ रही हैं। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मतलब जो मन में आ रहा है, आप अपने भविष्य बचाने के लिए पूरे देश का भविष्य क्यों खराब कर रहे हो? आप क्यों, आपसे देश वैसे नहीं संभल रहा है। और रही बात, ये बात कर रहे हैं कि जो सारे के सारे ऐसा क्या काम करते हैं कि विपक्ष के ऊपर ईडी जाती है। मैं कह रहा हूँ 13 साल हो गए चंदा चोर पार्टी को। 13 साल में ये 13 बीजेपी के एमपी या 13 एमएलए के नाम बता दो जिसपे ईडी ने कार्रवाई करी हो। सिर्फ 13 पूछ रहा हूं मैं, तीसरी पूछ रहा हूं, 13 पूछ रहा हूं, है ही नहीं। क्यों? क्योंकि काम ही यही है, काम यही है कि आप किसी तरह सेक्शन 45 का मिसयूज करें, विपक्ष को तोड़ें, और ये जो फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं ये वो फॉर्मूला है। ये है मेन ऑब्जेक्शन एक्चुअली। और दूसरी बात, ऑब्जेक्शन क्यों नहीं होगा जब संविधान में ही लिखा हुआ है सन 2000 में कि हर 25 साल बाद जो है डेलिमिनेशन होगा पॉपुलेशन के हिसाब से। तो वो कब होना है? जब सन 2030 में पॉपुलेशन का कैलकुलेशन होगी और 2034 में उसे इंप्लीमेंट करके 35 इलेक्शंस में उसको लेके जाएंगे। पास भी हुआ है बिल, तो आपको क्या जल्दी है इस पर लेके आने की? वो तो ऑलरेडी पास हो चुका है। तो आप वो चाहते हैं अपने आप, जो इस टाइम सरकार बहुमत में नहीं है, वो उस बहुमत के फिगर को पाना चाह रहे हैं। आप समझ रहे हैं? अगर आप नॉर्थ में 171 सीटों का 50% के हिसाब से बढ़ाएंगे और साउथ में 67 होगा तो